हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर लेक्चर 2 ऑफ द लिविंग वर्ल्ड क्लास 11th। तो आज का टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो एडवर्ड विल्सन ने दी थी। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है? इट इज़ अ टोटल सम ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन एन एरिया। There are about 1.7 to 1.8 million species present on Earth of different organisms। अब इतनी सारी स्पीसीज हैं, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन तक इतनी सारी स्पीसीज हैं। तो इतनी सारी स्पीसीज को हम एक साथ तो स्टडी नहीं कर सकते कि भाई इतनी सारी स्पीसीज को हम अलग अलग स्टडी करें। तो इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने इसकी इतनी सारी स्पीसीज की जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन की है, अलग अलग बेस पर क्लासिफिकेशन की है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, रिलेशनशिप। इन सब के बेस पर जो है क्लासिफिकेशन की गई है और कुछ साइंटिस्ट ने अलग अलग इनकी क्लासिफिकेशन दी है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स यूज्ड इन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टर्म्स दी। तो सबसे पहला है सिस्टमैटिक। ये टर्म दी थी लिनस ने। इसके अंदर क्या होता है? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशन, रिलेशनशिप, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी। इन सब के बेसिस पर, जैसे एवोल्यूशन के बेसिस पर रिलेशनशिप, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन क्या है, एवोल्यूशन उनके अंदर वेरिएशंस क्या क्या आए हैं, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, इन सब के बेस पर इस टर्म के अकॉर्डिंग जो लिनस ने दी थी, इसके अंदर इन सभी के बेसिस पर जो है स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी टर्म दी थी डी कैंडोले ने। इसके अंदर क्या था? स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन। इसके अंदर क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, नोमेनक्लेचर के प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, आइडेंटिफिकेशन के प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर के अकॉर्डिंग जो बेसिस मतलब उनकी क्लासिफिकेशन की उनकी स्टडी की गई। ठीक है, क्लासिफिकेशन की, नोमेनक्लेचर की और आइडेंटिफिकेशन की स्टडी की गई। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है? अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक प्लान एंड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप। ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या रिलेशनशिप हैं, उसके बेस पर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में या कैटेगरीज में अरेंज करना, नॉन एज क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई हम कैसे कर सकते हैं? उसका एक प्रॉपर नेम हो, ठीक है, और उसकी एक प्रॉपर प्लेस हो, तभी हम उसको ऑर्गेनिज्म को हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इज कैरिड आउट विद द यूज ऑफ टैक्सोनॉमिक कीज। ठीक, अब जो आगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसके बेस पर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम कर सकते हैं। तो 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या क्या हैं? फर्स्ट है किंगडम, सेकंड इज फाइलम, थर्ड इज क्लास, फोर्थ इज ऑर्डर, फिफ्थ इज फैमिली, सिक्स्थ इज जीनस, एंड सेवंथ इज स्पीशीज। ये 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं जिनके बेस पर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स की। अब जो ये फाइलम है इसे हम बोलते हैं डिवीजन भी बोलते हैं, बट फाइलम और डिवीजन में एक माइनर सा डिफरेंस है कि जो फाइलम है ये एनिमल्स के लिए यूज होता है एंड डिवीजन प्लांट्स के लिए यूज होता है। अगर हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम उसके लिए डिवीजन यूज करेंगे, एंड एनिमल्स की कर रहे हैं तो फाइलम यूज करेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। अब इस 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को याद करने के लिए एक न्यूमेरिक्स है।
कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पोट क्लीन और फैमिली गेट सिक। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। अब ये होगी 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इनकी डिटेल पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।